हेलो बच्चों, फोकस ऑन स्टडी 0.2 आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता है। बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड और उसके टाइप्स के बारे में, जिसमें आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। साथ ही साथ कोवलेंट बॉन्ड के जो टाइप्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो इन सारे टॉपिक्स का हम फुल्ली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को यदि आप वॉच कर रहे हैं तो वॉच करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर कोई खामियां आपको नज़र आ रही तो खामियां हमें बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूवल कर सकूं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, केमिकल बॉन्ड कुछ नहीं, सिंपली आपको यह समझना है कि केमिकल बॉन्ड एटम्स या तो आयन्स या मॉलिक्यूल्स के बीच एक रिलेशनशिप को बताता है। हो सकता है कि दो या दो से अधिक एटम्स के बीच क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है, और वह अट्रैक्शन फोर्स के बदौलत क्या होते हैं, एटम्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, पकड़े हुए रहते हैं, जकड़े हुए रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो यह जो बॉन्ड होता है यह केमिकली रहता है, मतलब यह रासायनिक रूप से यह आबंध लगा हुआ रहता है, जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। अगर उसे हम तोड़ देते हैं तो दोबारा से वह जुड़ नहीं सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो केमिकल बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। मैं बता दूं आपको कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, यही 2 बॉन्ड के बारे में हमको विश्लेषण करके आपको बताना है, चूँकि आपके सिलेबस में आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में ही दिया गया है। जिसमें से कोवलेंट बॉन्ड की अगर डिस्कशन करेंगे उसमें आएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। तो इन सारे 3 चीज़ों को, और आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5, इस 5 टॉपिक को हम जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और ये सारे पॉइंट्स। तो बच्चों, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम नॉन एज एन आयनिक बॉन्ड। बच्चों, आयनिक बॉन्ड जो होता है इसे हिंदी में कहते हैं आयनिक आबंध कहते हैं या बंध कहते हैं। तो आयनिक बंध क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम्स के बीच, एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके कारण जो बॉन्ड बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम बखूबी बेहतर रूप से हम समझते हैं। एग्जाम्पल्स आपके पास है NaCl का, जिसमें से आपका Na एक कंपाउंड हुआ, सॉरी Na एक आपका एटम है, एक आपका Cl एटम है। जिसमें से Na का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट में 1 आता है, इसके कारण इसका वैलेंसी यहाँ लिखा गया 1। फिर आपका Cl का जो होता है वैलेंसी 7 होता है, इसलिए 7 लिखा गया है। जिसके कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। ये आपका सोडियम का एटम हुआ, ये आपका क्लोरीन का एटम हुआ। तो 2 एटम है और ये दोनों एटम क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयन आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, और इसके कारण क्या होगा, एक कंपाउंड का निर्माण होगा, जिससे हम क्या कहेंगे, NaCl कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल बच्चों वो KCl का है। KCl में K का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1 होता है, जबकि इसका जो होता है 7 होता है। अब यह जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ट्रांसफ़र करेगा इसके पास, जो ट्रांसफ़र करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ होता है वहाँ नेगेटिव चार्ज। अब इस प्रकार क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ प्रोड्यूस हुआ। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे और बनाएंगे KCl, पोटासियम क्लोराइड बनाएंगे। हमारे पास जो तीसरा एग्जाम्पल है वह है कैल्शियम क्लोराइड का, जिसमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। इसके कारण 2 इलेक्ट्रॉन का यह अपने क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा किसके पास, 2 क्लोरीन के पास। अब 2 क्लोरीन के पास ट्रांसफ़र किया, इसके कारण इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे। अब ये दोनों नेगेटिव चार्ज इस 2 पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और अट्रैक्शन फोर्स लगने के कारण एक बॉन्ड बना, और ये बॉन्ड को क्या कहेंगे, हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। मतलब आयनिक बॉन्ड है ये, इसके बीच क्या है, आयनिक बॉन्ड है, अट्रैक्शन फोर्स है, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है सोडियम ऑक्साइड का है, जिसमें सोडियम 2 है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। इसमें देखते हैं सोडियम का जो वैलेंसी होता है 1 होता है, जबकि ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है, जिसमें इसका आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है
अपने आउटरमोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो होता है सोडियम से लेगा। मतलब ये सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करेगा किसके पास, सोडियम के पास। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया तो जो किया उसके पास पॉजिटिव चार्ज और जिसके पास आया उसके पास नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ दो सोडियम जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो हमारा ऑक्सीजन है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये दो नेगेटिव ये दो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये अट्रैक्शन फोर्स के कारण, यह आकर्षण बल के कारण इसके पास क्या होगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, जिसके कारण सोडियम ऑक्साइड का कंपाउंड बनाएगा। तो बच्चों कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इसे आप ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार। तो बच्चों कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, मतलब साझा होता है। एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वह भी जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उससे भी लेता है। इस प्रकार शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। और जब दो एटम या दो व्यक्तियों के बीच या फिर दो वस्तुओं के बीच जब भी कोई चीज़ शेयरिंग होता है तो एक गहरा रिलेशनशिप बन जाता है, एक गहरा बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा से समझ में आया होगा। दूसरे वर्ड में आप जान लीजिए कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है हमेशा और हमेशा नॉन मेटल के बीच बनता है। और नॉन मेटल के बीच भी दो कंडीशन है, वो क्या है कि डिफरेंट एटम के बीच भी बन सकता है, दो डिफरेंट एटम। कहने का मतलब हो सकता है एक क्लोरीन का एटम हो और एक आपका ऑक्सीजन का एटम हो, एक आपका हाइड्रोजन का एटम हो, एक आपका क्लोरीन का एटम हो। साथ ही साथ नॉन मेटल के दो सिमिलर एटम के बीच भी बन सकता है, मतलब क्लोरीन क्लोरीन हो सकता है, H2HH हो सकता है। तो इस प्रकार नॉन मेटल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया आपको। Cl2 है। अब Cl2 में देख रहे हैं कि एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब क्या होगा कि ये 7 है तो एक क्या करेगा, इससे ये साझा करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे साझा करेगा और ये अपना काम बनाएगा। ठीक उसी प्रकार इसके पास 7 है, ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और साझा करके अपना काम बनाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉनों का, और इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं। इसके क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास है CH4, जिसे हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं, मीथेन कहते हैं। अब मीथेन में देख रहे हैं कि कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में हम जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के पास भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, ये 4 जो है ये 4 से क्या करेगा, शेयर करेगा। अब 4 से शेयर करेगा। अब ये क्या है कि 4 क्लोरीन भी है, तो 4 क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, इससे लेगा, एक करके, जिसके कारण क्या होगा, चारों क्लोरीन का जो 7 इलेक्ट्रॉन है वह एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेने के बाद उसका जो ऑर्बिट है पूरा हो जाएगा और इस प्रकार ये दोनों के बीच रिलेशनशिप बन जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब बच्चों कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं 3 प्रकार से होते हैं, वो आपका नीचे दिया गया है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो चलिए बिना देर किए हुए हम तेजी गति से इसको भी हम साथ ही साथ समझ लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा VVI है। बोल तो सिंगल बॉन्ड हमें क्या बताता है, फोकस कीजिएगा। बोल रहा है सिंगल बॉन्ड is formed by the sharing of one pair of electron between two atoms। सिंगल बॉन्ड तभी बनेगा जब 2 या 2 से अधिक एटम के बीच क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। अब बच्चों बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का साझा किसका, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होना चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। जैसा कि एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है। H2 हमारे पास 2 नॉन मेटल्स हैं, H और H है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इसका एक है, इसका भी इलेक्ट्रॉन एक है। अब आउटरमोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए यह क्या करेगा, इससे साझा करेगा, इससे लेगा, यह भी इससे लेगा और इस प्रकार इसके बीच क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो हम देख रहे हैं जो सिंगल बॉन्ड है यह 2 इलेक्ट्रॉन के साझा करने पे बना है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड जो बनता है वह एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, या तो फिर आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। दूसरा एग्जांपल मेरे पास है HCl है। HCl में जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इसका जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 होते हैं, जबकि क्लोरीन का 7 होते हैं। अब क्या करेगा, आउटरमोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन इससे एक साझा करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्लोरीन भी क्या करेगा, 7 है तो 8 पूरा करने के लिए हाइड्रोजन से लेगा। तो देख रहे हैं यहाँ शायर हो रहा है और शायर होने के बाद क्या करेगा, इसके पास एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का। तीसरा हमारे पास H2O जल है। जल में भी कुछ इसी प्रकार कहानी है। यह है कि
एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 से और चाहिए, तो किससे लेगा, तो हाइड्रोजन से लेगा। और इस प्रकार शेयर करके या रिलेशनशिप बनाएगा, और इसके कारण क्या बनेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये आपका सिंगल बॉन्ड का फुल्ली कॉन्सेप्ट हुआ। आते हैं डबल बॉन्ड की ओर। तो बच्चों डबल बॉन्ड क्या बता रहा है, तो यह कुछ नहीं, यह बता रहा है क्या, शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। इसमें क्या बता रहा है कि परमाणुओं के बीच क्या होता है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, सॉरी। अब देखिए इसमें O2 एग्जाम्पल है। इसमें O2 में देख रहे हैं कि यह जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है, जबकि यह जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है। और इस रिलेशनशिप के बदौलत क्या होता है, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। सेकंड एग्जांपल में आते हैं तेजी गति से। तो इसमें देख रहे हैं हम कि CO2 है, मतलब C हमारा सेंट्रल एटम हुआ, ऑक्सीजन मेरा 2 है, तो ऑक्सीजन को हम साइड में लिख दिए। अब देख रहे हैं कि किस प्रकार से शेयरिंग कर रहा है। तो शेयरिंग में जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और जबकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या करेगा, ये 6 आउटरमोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, कार्बन से लेगा। ये फुलफिल हो गया, ये भी ठीक उसी प्रकार करेगा। अब इसके पास 4 है तो 2 क्या किससे लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, और इसके कारण इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और 2 यानी कि डबल डबल बॉन्ड बनाएगा। तो तीसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वह हमारे पास किसका है, इथेन का है। बच्चों ये नामांकन आपको केमिस्ट्री का है, एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें ये सारे चीज़ें को आपको डिस्कशन किया जाएगा पूरा, ये सारा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पूरा शेडफाड़ किया जाएगा उस चैप्टर में। लेकिन इसका इंट्रो देख लेते हैं। यहाँ बता रहा है आपको कि C2H4 है, मतलब आपका कार्बन 2 है जबकि हाइड्रोजन 4 है। अब चारों हाइड्रोजन क्या करेगा, आउटरमोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन से लेगा। अब कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन से एक लेगा, और इस प्रकार शेयर करके क्या बनाएगा, बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा। और इस प्रकार क्या हो, डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल हुआ ये। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या बता रहा है, इसमें शेयरिंग, इसमें भी शेयरिंग होता है। क्यों, क्योंकि सारा कोवलेंट बॉन्ड का ही बाल बच्चा है। तो शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा, शेयरिंग होगा, लेकिन किसका, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसी कारण इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसका एग्जांपल आप याद रखिएगा, N2 हो गया आपका, फिर इथाइन हो गया आपका। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ट है, VVI ही, इसको देख लीजिएगा। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 5 आता है। तो 5 इसका आउटरमोस्ट शेल में है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया गया है, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया गया है। अब क्या करेगा, ये 5 है तो आउटरमोस्ट शेल में कितना चाहिए इसे, और 3 और चाहिए। तो 3 को क्या करेगा, ये दूसरे नाइट्रोजन से साझा करेगा। ये भी ठीक उसी प्रकार करेगा, और इस प्रकार क्या होगा, इन दोनों के बीच अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, अच्छा प्यार मोहब्बत होगा, और इस प्रकार क्या होगा, 3 बॉन्ड बनेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे पास इथाइन है। इथाइन में क्या होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। हम जानते हैं कार्बन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, तो मात्र 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब क्या करेगा, ये 4 जो है, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है, 4 इलेक्ट्रॉन को और खोजेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया, इस प्रकार 8 हुआ। ठीक उसी प्रकार इधर भी है, और हाइड्रोजन भी अपने आउटरमोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, और इस प्रकार बीच में 2 कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, ट्रिपल बॉन्ड का। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों में आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो को आप देख रहे हैं अंत तक तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो लाऊँ तो आप अच्छे से उसे देख पाएँ। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।